गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू प्रो ब्लॉग्स। सो टुडे वीडियो इज़ टोटली डिफरेंट। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल डांस, छोलिया डांस। छोलिया डांस। अब यार, जो पहाड़ी बंदा नहीं है वो सोच रहा होगा ये छोलिया डांस होता क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर वन वीडियो विथ यू। Cholia dance is a very famous traditional dance in our Uttarakhand. Basically, it's originate in Kumaon only, and nowadays it has been spread to Garhwal region also. सो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि इनकी अटायर, इनकी ड्रेस के बारे में। इनका ड्रेस का सिग्निफिकेंस क्या है कि ऐसी ड्रेस क्यों पहनते हैं भाई ये लोग। मतलब बंदा है और वैसा पहन रखा है, समझ रहे हो, रंगीन से कपड़े। तो अटायर की बात करें तो जो ये ड्रेस थी, ये कुमाऊनी मार्शल, जो हमारे पहले क्षत्रिय योद्धा होते थे, वॉरियर्स होते थे, मार्शल वॉरियर्स हुआ करते थे। बेसिकली मार्शल वॉरियर्स यूज टू वेयर दिस टाइप ऑफ क्लोथ। तो जो अटायर था इनका, जो इन्होंने सर पे बांधा हुआ था, दैट इज़ नोन एज अ तानका। तानका है ऑन देयर हेड्स। और जो इन्होंने ड्रेस पहनी थी, दैट इज़ चोला। दैट इज़ चोला। और जो इन्होंने अपने चेहरे पे अच्छा सा मेकअप किया हुआ था, दैट मेकअप इज़ फ्रॉम द वुडन सैंडलवुड। सैंडल के वुड का पेस्ट होता है जो कि ये अपने फेस पे लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब पहले ज़माने में क्षत्रिय वॉरियर्स होते थे, दे ऑल्सो यूज टू मेकअप लाइक दिस। मतलब ये ऐसे चोला पहन के, तानका पहन के हेड पे, और इनके हाथ में आप लोगों ने स्वॉर्ड देखी होगी और एक ब्रास का शील्ड देखा होगा। तो ये एक वॉरियर की निशानी है। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आया। कहाँ से आया? हाँ, कहाँ से आया? तो ये आया था, ये बात है बहुत सालों मीन्स 1000 years बैक। बहुत सालों पहले की बात है ये, 1000 years बैक की। चंद डेंसिटी के एक राजा हुआ करते थे, चंद किंग्स। अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो आपको पता होगा चंद डेंसिटी के बारे में। नहीं भी है तो सर्च कीजिए चंद डेंसिटी के बारे में। तो चंद डेंसिटी ने क्या किया था कि कुमाऊं रीजन के जितने भी क्षत्रिय राजा हैं, किंग्स हैं, उन लोगों को यूनाइट कर दिया था। मतलब उन लोगों को एक साथ मिला दिया था कि आपस में लड़ाई मत करो, एक साथ यूनाइट कर दिया था। और यूनाइट करने के बाद जो भी पहाड़ी कल्चर है, ट्रेडिशन है, पहाड़ी लैंग्वेज है, उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, जो कि चंद डेंसिटी ने किया था उत्तराखंड के लोगों के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए। और जो ये डांस है, दिस डांस इज़ इन कुमाऊं रीजन, मोस्टली इन पिथौरागढ़ मीन्स जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, एंड अल्मोड़ा। इट्स ऑल्सो इन नैनीताल, बागेश्वर। Nowadays it has been spread to the गढ़वाल रीजन ऑल्सो। गढ़वाल रीजन में भी इसका अब यूज़ होने लगा है, छलिया डांस का यूज़ होने लगा है। तो पहले टाइम में क्या होता था कि लोगों की जब शादी होती थी, नॉर्मल ऐसे नहीं होती थी जैसे आजकल हमारी होती है। हमारी मतलब आजकल के यंगस्टर्स की होती है।
कि घर में गए, रिश्ता लेके आए और शादी हो गई। तो पहले टाइम में सो पीपल यूज टू मैरी ऑन द पॉइंट ऑफ स्वॉर्ड, मतलब तलवार की नोक पे कह सकते हो शादी होती थी। जो जितना ताकतवर तो शादी उसी के साथ होती थी। तो ये ही सारी चीज़ें चलती रही बहुत टाइम तक का। बट एक टाइम में आके ये चीज़ें ओवर हो ख़त्म हो गई। ये एट द पॉइंट ऑन द पॉइंट ऑफ स्वॉर्ड में शादी होगी करके ये सब ख़त्म हो गया। बट जो उसके साथ ये ट्रेडिशन था, दिस हैड बीन अटैच्ड टू इट, स्टिल कंटिन्यू टिल नाउ 2020 अभी तक का ये ट्रेडिशन है हमारे कुमाऊँ एरिया में, उत्तराखंड रीजन में, कुमाऊँ रीजन में बेसिकली ये अभी भी फॉलो किया जाता है टिल 2020। बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। और आपने देखा होगा सॉरी, आपने देखा होगा कि दैट इज़ वाई ग्रूम जो दूल्हा होता है इन इज मैरिज ही राइड्स इन अ हॉर्स, घोड़े में रहता है, एंड ही वियर्स अ स्वॉर्ड इन इज बेल्ट, तलवार लगी रहती है उसके साइड पे। शायद किसी के वहाँ लगी ना रहती हो, बट बेसिकली इन कुमाऊँ एंड इन मैनी रीजन जहाँ जहाँ मैंने देखा है शादियाँ जितनी भी देखी हैं, तो वो तलवार देखी है बेल्ट पे। तो पहले मुझे समझ नहीं आता था कि तलवार क्यों थी। तो द रीज़न बिहाइंड इट दैट क्षत्रियों ने जो शुरू किया था स्टार्टिंग से, तो वो अभी कंटिन्यू चले आ रहा है कि एक वॉरियर की तरह आता है तलवार लेके, वॉरियर की तरह, और अपनी दुल्हन को लेके जाता है। वो पहले टाइम पे होता था, बट अब वो थोड़ा सा कम करके इस तरीके से आ गया। तो ये सब तो था। अपार्ट फ्रॉम दिस दिस मार्शियल ट्रेडिशन, वॉरियर वाला ट्रेडिशन के तो स्टोरी है ही है। बट इन कुमाऊँ, कुमाऊँ में क्या है, इट हैज़ अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑल्सो। वट दे थिंक दैट बाई डूइंग दिस डांस, ये डांस से क्या होता है दैट दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द एविल स्पिरिट्स एंड डेमन्स, जितनी भी बुरी आत्माएं होती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है ये डांस। डांस प्रोटेक्ट करता है, तो यही माना जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं छोलिया डांस से रिलेटेड, जो कि हाँ, वन मोर थिंग अबाउट दिस कि छोलिया डांस बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें एक टीम होती है, बहुत बड़ी सी टीम होती है। तो टीम मतलब अलग अलग कैटेगरीज में होती है। तो पहले टाइम पे इट हैज़ बीन 22 to 24 मेंबर्स इन वन सिंगल टीम। नाउ डेज इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 8 और 12 पीपल्स इन अ टीम। तो इस टीम में क्या होते हैं, दे आर डूइंग द मॉक फाइटिंग। मॉक फाइटिंग करते हैं कि जैसे पुराने वॉरियर्स किया करते थे, टंग 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 टंग, वो ही उसी तरीके से करते हैं मॉक फाइट। और गाने गाते हैं, कुछ वॉरियर्स वाले गाने गाते हैं। और दे यूज़ टू इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बहुत पुराने टाइम के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि बैक पाइपर यूज़ होती हैं। जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एक रिंगटोन से सुनी है, दैट इज़ द बैक पाइपर रिंगटोन विच इज़ वेरी फेमस इन उत्तराखंड, बेसिकली इन कुमाऊँ रीजन। और हाँ, इंस्ट्रूमेंट में बैक पाइपर्स होते हैं, ढोल एंड डमुआ, दैट इज़ ड्रम्स विच इज़ वेरी एंशियंट, बहुत पुराने ड्रम्स होते हैं जो कि वो लोग बजाते हैं। और इनके ग्रुप में मतलब ये एंटरटेन करते हैं बेसिकली। इसमें एक लड़का कुछ लड़की की ड्रेस में डांस करता है। तो काफ़ी अच्छा सा ट्रेडिशन है। मैंने अभी वीडियोस शेयर करूँगा, इसी में वीडियोस हैं, आप देखना उस पर। और एट द एंड तो मैं बस यही है छोलिया डांस के बारे में, इसकी हिस्ट्री यही है। और अगर आपको कुछ और जानना है या इस जो भी मैंने बताया अभी इसमें कुछ आपको ऐड ऑन करना है या कुछ आपको पूछना है, कुछ क्वेरीज़ हैं, सो यू कैन कमेंट और लाइक सब्सक्राइब, आपकी मर्जी। और एट द एंड आई वांट टू से प्लीज़ विजिट उत्तराखंड, द लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेस, एंड यू विल सी लॉट ऑफ ट्रेडिशन कल्चर। तो वो चले आ रहा है बहुत पुराने टाइम से। सो एट द एंड आई वांट टू से वन थिंग इन अ पहाड़ी लैंग्वेज, दाजू कभी आया हमारे पहाड़ में ले। ओके, थैंक यू।